तो दोस्तों आज जून की 12 तारीख है और आज की इस वीडियो में बात करेंगे एक परमानेंट फ्लरिंग प्लांट के बारे में। ऐसा पौधा जो बिल्कुल परमानेंट है, फूल भी लगातार देता है, लेकिन फूल केवल गर्मी के मौसम में और कह सकता हूँ ख़ास तौर पर अप्रैल मई से लेकर इसके जो फ्लावर्स हैं आपको नवंबर तक दिखाई देंगे। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 4 महीने ये जो पौधा है ये रेस्ट या डोरमेंसी में चला जाएगा। लेकिन जो खासियत है, ये एक ऐसा पौधा है जो थोड़ा सा सेंसिटिव भी कह सकते हैं, लेकिन ऐसा भी है अगर आप ज़मीन में लगाते हैं इसकी बहुत खूबसूरत सी एक हैज भी तैयार की जा सकती है। बॉर्डर प्लांट के तौर पर भी ये काम करता है और बहुत से सुंदर सुंदर कलर्स में जो है ये निकल कर आता है। तो किस पौधे की बात कर रहा हूँ जी? ये इक्ज़ोरा या रुक्मनी का पौधा है। इसको रुक्मनी हिंदी में बोलते हैं, इक्ज़ोरा इसका नेम रहता है। इस तरह से ये गुच्छे में फूल देता है और बहुत से मल्टीपल कलर्स में मिल जाता है, रेड, पिंक, ऑरेंज, येलो और इस तरह से ये लाइट पिंक, बहुत से कलर, वाइट कलर भी इसमें बहुत कॉमन मिल जाता है और भी कलर इस तरह से जो है वो इसमें मिल जाते हैं आपको। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्या चीज़ इसके लिए इंपॉर्टेंट रहती है। एक जो प्रॉब्लम इसमें आती है वो आती है, सबसे मेन प्रॉब्लम वो आती है क्लोरोसिस की। क्लोरोसिस क्या है? इसकी लीव्स इस तरह से थोड़ा लाइट ग्रीन कलर में रहती हैं। उसका ट्रीटमेंट क्या रहता है, किस तरह से इसकी जो देखभाल है वो करनी चाहिए, और जिन मेरे दोस्तों के पौधों में फूल नहीं आते किस तरह से ले सकते हैं। तो ये जो मेरा पौधा देख रहे हैं, अगर बात करूं तो ये पौधा मेरे पास पिछले लगभग 3-3.5 साल से है। हर साल ये सर्दी में रेस्ट में चला जाता है और गर्मी के मौसम में इसकी मैं दोबारा से फरवरी और मार्च की स्टार्टिंग में कह लीजिए इस पौधे की जो रीपॉटिंग है वो कर देता हूँ। तो मतलब ऐसा प्लांट जिसको आप हमेशा या तो मानसून के समय में या फिर इस पौधे की जो रीपॉटिंग है वो जब स्प्रिंग सीजन की स्टार्ट होती है तो उस समय पर, मतलब फरवरी मार्च की स्टार्टिंग में, अपने एरिया के अकॉर्डिंग, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग जो है वो कर सकते हैं। पौधा बहुत हार्डी है, बिल्कुल रफ टफ रहता है, मतलब आसानी से मरता भी नहीं है। इस वजह से ये बॉन्साई के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। बहुत खूबसूरत इस पौधे से जो बॉन्साई हैं वो भी डेवलप किए जाते हैं। मैं फ्यूचर में सोचूंगा इस पौधे का भी जो थोड़ी बहुत ब्रांचेस कट करके इसको एक कैनपी स्टाइल या ब्रूम स्टाइल जो बॉन्साई है अगर रेडी कर पाया तो करने की कोशिश करूंगा। लेकिन जहां पर ये पौधा 12 महीने ग्रोथ करता है, जो गर्म एरियाज रहते हैं, तो वहाँ पर क्या है, इस पौधे में थोड़ा सा जो ड्राई ब्रांचेस की प्रॉब्लम है वो निकल कर नहीं आती है। लेकिन हमारे एरिया में क्या है, सर्दी के मौसम में इस पौधे में जो ब्रांचेस हैं कुछ कुछ सूखने लगती हैं, इस तरह से देखिए ड्राई हो जाती हैं। तो इन ड्राई ब्रांचेस को जो है वो टाइमली रिमूव करना पड़ता है। इसलिए थोड़ा सा इस पौधे की जो बॉन्साई है इस तरफ जो बनानी है वो थोड़ी सी मुश्किल रहती है। यहाँ पर मैंने इसके लिए लगभग 10 इंच के मिट्टी गमले का इस्तेमाल किया है। गमला मिट्टी का हो, प्लास्टिक का हो या फिर सीमेंट का रहे, तो ये डिपेंड करता है आपकी जो सॉइल मिक्स है वो कैसी है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो गमला चल जाता है। तो सॉइल मिक्स ऐसे पौधों को ऐसी चाहिए होती है जो मॉइस्चर को होल्ड करे, लेकिन पोरस सॉइल रहे, पानी रुके ना, ज़्यादा देर तक पानी देने के साथ साथ जो पानी है वो थोड़ी देर में जो है वो ड्रेन आउट हो जाए। वैसी मिट्टी बहुत पसंद करते हैं ये पौधे, और ख़ास तौर पर एसिडिक सॉइल इन पौधों को पसंद रहती है। हमेशा याद रखिएगा, अगर आपकी पौधे की मिट्टी एसिडिक रहेगी तो ये पौधे अच्छे से ग्रो करेंगे, तेज़ी से ग्रो करेंगे। तो इसलिए इसकी मिट्टी के अंदर जब भी आप रेडी कीजिएगा, लगभग जो 40% के आसपास है वो इसके अंदर जो है वो गोबर की सड़ी हुई खाद, जो ऑर्गेनिक मैटर रहता है, उसका इस्तेमाल ज़रूर से कीजिएगा। अगली मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसके लिए जो लोकेशन है वो कैसी रहती है। ये पौधा जो है ये बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में ना रखकर इसको सेमी शेड या मॉर्निंग सन में प्लेस करना बेटर रहता है। छायादार जगह में ना तो इसमें फूल आएंगे, ना ये अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो इसलिए क्या है, जहाँ पर सुबह की 3-4 घंटे की अच्छी धूप मिले, उसके बाद थोड़ा सा ब्राइट लाइट में ये पौधा रह जाए, वहाँ पर इसको प्लेस करना जो है वो बेटर रहता है। वहाँ पर ये अच्छे से ग्रो करता है। अगली खास बात, इस पर जब फूल निकल कर आते हैं तो देखिए इसके जो फ्लावर्स हैं वो लंबे समय तक होल्ड करते हैं। हालांकि किसी तरह की कोई फ्रेग्रेंस वगैरह इसके अंदर जो है वो नहीं रहती, बस नॉर्मल सी आपको भीनी भीनी सी वैसे ही महसूस होगी, लेकिन कोई तेज़ खुशबू वाला ये पौधा नहीं रहता। हाइब्रिड और देसी दोनों तरह की वैरायटीज़ आती हैं, डवार्फ, मिनिएचर, कई तरह की जो वैरायटीज़ हैं वो आपको मिल जाती हैं। तो सभी का जो लीव साइज़ है वो थोड़ा डिफरेंट रहता है। सभी के प्राइजेस भी उस वैरायटी के अकॉर्डिंग जो है वो डिपेंड करते हैं। छोटी वैरायटीज़ जो हैं वो 50 रुपीज़ से लगभग स्टार्ट हो जाती हैं। हाइब्रिड जो पुणे की वैरायटीज़ आती हैं वो थोड़ी कॉस्टली आती हैं, लगभग 150, 200, 250 तक भी आपको दिखाई देंगी। तो पौधे के साइज़ पर भी डिपेंड करता है। चलिए जी, अब बात करते हैं इसमें जो मेजर प्रॉब्लम आती है वो आती है क्लोरोसिस की। क्लोरोसिस क्या है? जैसे मैंने आपको बताया कि पौधे की जो पत्ती हैं वो लाइट ग्रीन कलर में टर्न हो जाती है। पहला रीज़न रहता है पौधे में जो सॉइल है वो एसिडिक ना होना। तो एसिडिक सॉइल कब नहीं होती? जब हम कैल्शियम का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इन पौधों को नाइट्रोजन जो है वो हाई चाहिए होता है।
तो आपको लगभग हर 2 से 3 महीने गैप में इस पौधे के अंदर, इसकी मिट्टी के अंदर जो है वो वर्मी कंपोस्ट की अच्छी क्वांटिटी, या फिर आपके पास किचन वेस्ट कंपोस्ट रहे उसका यूज़ कर सकते हैं। पत्तियों की खाद जो लीफ मोल्ड रहता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और या फिर गोबर की सड़ी हुई जो खाद रहती है, चारों में से किसी का भी इस्तेमाल कीजिए। अच्छे से जो है वो मिट्टी के अंदर मिला दीजिए। हर 2 से 3 महीने में एक बार ये काम ज़रूर कीजिएगा। गमले के साइज़ के अकॉर्डिंग जो है वो 200-300 ग्राम, 500 ग्राम, उस अकॉर्डिंग जो है वो इसकी मिट्टी में मिला दीजिए। पहला ज़रूरी काम है। तो जैसे मैंने बताया कि इन पौधों को गोबर की सड़ी हुई खाद दीजिए। उससे क्या है, इन पौधों को नाइट्रोजन तो अच्छा हैवी नाइट्रोजन मिल जाएगा और ये पौधे हरे भरे हो जाएंगे। दूसरा, इन पौधों को पोटेशियम बहुत पसंद रहता है। फॉस्फोरस थोड़ा सा आप कम दीजिएगा तो चलेगा। पोटेशियम के लिए बहुत अच्छा सोर्स रहता है इस तरह से बनाना पील या फिर ओनियन पील। तो केले और प्याज के छिलके दोनों को मिक्स कर लीजिए, ड्राई कर लीजिए। उसके बाद इसकी मिट्टी के अंदर दबा दीजिए अच्छे से गुड़ाई करके। जब आप इसके अंदर खाद ऐड करेंगे, छोटे छोटे पीसेस कर लीजिए, तो मिट्टी के अंदर ही इस तरह से ये केले के छिलके और प्याज के छिलके भी जो है वो भी, दोनों चीज़ें जो है वो अच्छे से मिक्स करके दबा दीजिए। इससे हाई पोटेशियम मिलेगा, थोड़ा बहुत कैल्शियम भी मिलेगा पौधे को और नाइट्रोजन भी मिलेगी। तो पौधे ओवरऑल एक बैलेंस्ड ग्रोथ करेंगे। बिल्कुल ऑर्गेनिक है, हर घर में मिल जाता है। ये देखिएगा, इसकी मिट्टी के अंदर लास्ट टाइम भी मैंने इस तरह से कुछ जो केले के छिलके हैं उनको प्लेस कर दिया था। उस समय ये ड्राई नहीं थे प्रॉपर, तो मैंने ऊपर से प्लेस कर दिया था केवल। लेकिन नीचे की तरफ दबाना जो है वो बेटर रहता है। ऊपर की तरफ आप इस तरह से प्लेस मत कीजिएगा, नीचे तरफ जो मिट्टी में है वो दबा दीजिए। तीसरी चीज़ है माइक्रो न्यूट्रेंट। माइक्रो न्यूट्रेंट क्या है, ये क्लोरोसिस की प्रॉब्लम को जो है वो जल्दी से दूर करेगा। ये देखिएगा, यहाँ पर पत्तियाँ आपको डार्क ग्रीन नजर आएंगी, यहाँ पर लाइट ग्रीन थी, तो मतलब नई पत्तियाँ जो है वो हेल्दी निकल रही हैं। मतलब पौधे में जो समस्या थी वो ऑलमोस्ट कह लीजिए ख़त्म हो चुकी है। फिर भी हमें जो माइक्रो न्यूट्रेंट है वो देना चाहिए। आप इसके लिए एप्सम सोल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आयरन इनको बहुत पसंद रहता है, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, और इस तरह से जो चीज़ें रहती हैं वो इनको बहुत अच्छे से जो ग्रोथ है वो देती है। तो यहाँ पर सीवीड ग्रैनुअल्स हैं, ये ग्रैनुअल फॉर्म में है, इसका इस्तेमाल कीजिए। आप लिक्विड का इस्तेमाल कर लीजिए। लिक्विड हर 10 दिन में एक बार इसकी गमले की मिट्टी में डाल दीजिए। ग्रैनुअल फॉर्म मंथली एक बार डाल दीजिए। पौधा अच्छा रहेगा, बिल्कुल हेल्दी रहेगा। और इसके अलावा लास्ट में इन पौधों के लिए अगर आपके पास कोई अच्छा माइक्रो न्यूट्रेंट ना हो तो आप बायो फर्टिलाइज़र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी अच्छा बायो फर्टिलाइज़र रहे। बायो फर्टिलाइज़र के जो रिज़ल्ट हैं पौधों पर बहुत ही बेहतर रहते हैं, चाहे आपके पास फ्रूटिंग प्लांट है या फिर आपके पास कोई अच्छा फ्लावरिंग प्लांट है। तो लगभग 3 से 5 ml बायो फर्टिलाइज़र आप 1 लीटर पानी में अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इस तरह से देखिए, हमें अच्छे से जो है ये फर्टिलाइज़र मिक्स कर लेना है। लगभग 1-2 मिनट के लिए आप इसको मिक्स कर लीजिए, चाहे तो ओवरनाइट छोड़ भी दीजिए। और अच्छे से मिक्स करने के बाद इस पौधे की जड़ों में हर 15 से 20 दिन में डाल दीजिए। तो ये काम करने से ये पौधा जो है वो स्वस्थ रहेगा, बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। अगर आपके पौधे में फूल नहीं आते तो फूल आने लगेंगे। बाकी हेज प्लांट के तौर पर अगर आप ग्रो करना चाहते हैं, बिल्कुल इसको ग्रो कीजिएगा, उसमें भी ये पौधा अच्छे रिजल्ट देगा। तो बस दोस्तों, ये थी इस इक्ज़ोरा के बारे में जानकारी। आज की इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।